एक बार की बात है, गरुड़ जी के अंतर्मन में एक गहन शंका उठी। वे बड़े विनम्र भाव से कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के धाम पहुंचे और फोल्डेड हैंड्स, हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मेरे मन में एक शंका है, कृपा कर उसका निवारण कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, कहो गरुड़ जी, क्या जिज्ञासा है। गरुड़ जी बोले, प्रभु, मैंने देखा कि लंका में युद्ध के समय जब प्रभु राम और लक्ष्मण नागपाश में बंध गए थे, तब मैं जाकर उनका बंधन तोड़ लाया। परंतु यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब प्रभु राम स्वयं चक्रधारी जगत के स्वामी हैं, तब वे नागपाश का बंधन स्वयं क्यों न तोड़ पाए। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, गरुड़ जी, ये प्रश्न बड़ा सूक्ष्म है। इसका उत्तर तुम्हें संसार के महान ज्ञानी भक्त शिरोमणि काकभूषुंडी जी देंगे। वे ही इस रहस्य को सम्यक रूप से समझा पाएंगे। भगवान शिव की आज्ञा पाकर गरुड़ जी तुरंत काकभूषुंडी जी के दिव्य आश्रम की ओर उड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि चारों ओर अत्यंत शांत, सुगंधित और मनोहर वातावरण है। पक्षियों का मधुर कलरव, हवा में भक्ति की महक और आश्रम की दिव्यता उनके मन को तुरंत ही प्रसन्न कर गई। गरुड़ जी को आते देखकर सभी पक्षियों ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया, उन्हें आसन दिया। गरुड़ जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, भगवन, मेरे मन की शंका का समाधान कीजिए। काकभूषुंडी जी मुस्कुराए और बोले, गरुड़ जी, प्रभु राम की लीला अपार है। वे सर्वशक्तिमान होते हुए भी संसार के हित के लिए हर कार्य मर्यादा और मानव रूप के अनुसार करते हैं। नागपाश की घटना भी उसी दिव्य लीला का भाग थी। अब मैं आपको प्रभु राम की संपूर्ण कथा सुनाता हूं, जन्म से लेकर राम राज्य तक का वो पवित्र क्रम, जिससे समझ आएगा कि वे क्यों और कैसे लीला करते हैं। काकभूषुंडी जी द्वारा प्रभु राम का संपूर्ण वर्णन। उन्होंने बताया कि कैसे प्रभु विष्णु ने राक्षसों से धरती का भार हटाने हेतु राम अवतार लिया। अयोध्या में दिव्य प्रकाश के साथ उनका जन्म हुआ। बाल्यावस्था में उनके मोहक बाल चरित्र, गुरु विश्वामित्र के साथ वन यात्रा, ताड़का वध, सिद्धियों का विनाश, जनकपुर में धनुष भंग और माता सीता का वर्ण सब उन्होंने गरुड़ जी को सुनाया। फिर वनवास, पंचवटी की लीला, सुवर्ण मृग, सीताहरण, जटायु वध, हनुमान जी से मिलन, लंका दहन, सेतु निर्माण, रावण वध और विजय के बाद दिव्य रामराज्य। काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को संपूर्ण कथा अत्यंत प्रेमपूर्ण और भावमय शब्दों में सुनाई और अंत में कहा, गरुड़ जी, प्रभु राम ही अनंत ब्रह्मांड हैं। शक्ति, भक्ति, समय, सृष्टि, तत्व सब उनका ही विस्तार है, परंतु अवतार में वे अपनी शक्ति को मर्यादा में रखकर चलाते हैं ताकि संसार उनका अनुसरण कर सके। नागपाश की घटना भी इसी मर्यादा का उदाहरण थी। वे चाहते थे कि तुम्हारा चरण स्पर्श भी उस लीला का अंग बने। काकभूषुंडी जी की अपनी कथा। इसके बाद काकभूषुंडी जी ने अपने जीवन का रहस्य बताया। मैं जब जब प्रभु जन्म लेते हैं, तब मैं 5 वर्ष की आयु तक प्रभु के साथ रहता हूं। उनके सभी बाल चरित्रों को मैंने बार बार मोहक रूप में देखा है। प्रभु की मुस्कान, उनकी बाल खेल की लीलाएं, उनकी दिव्य करुणा, सब मैं अनंत बार देख चुका हूं। फिर उन्होंने कहा, एक दिन मेरी प्रार्थना पर प्रभु राम ने अपना वास्तविक अनंत विश्व रूप मुझे दिखाकर मुझे कृतार्थ कर दिया। वो रूप इतना तेजस्वी था कि संसार के कोटि कोटि सूर्य भी उसके सामने फीके पड़ जाएं। उस दिन मुझे पूर्ण अनुभूति हुई कि प्रभु राम ही सब कुछ हैं, कारण भी वही, कर्ता भी वही और क्षण भर में सब परिवर्तित करने वाले भी वही। कथा सुनते सुनते गरुड़ जी के भीतर की सारी शंका दूर हो गई। उनके नेत्रों से भक्ति के आंसू बहने लगे और उन्होंने गदगद स्वर में कहा, भगवन, आज मैं धन्य हुआ।